Hello everyone, I am CA Riddhi Parekh, a chartered accountant by qualification, an educator by profession and a mentor by passion. I have mentored a lot of accounts and finance professionals just like you. I have completed my diploma in information systems audit from the Institute of Chartered Accountants of India and I have also completed my faculty development program from IIM Indore. तो इस वीडियो में टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द बजिंग टॉपिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई. आपने काफी कुछ सुना होगा. एआई से काम बहुत स्पीड में हो जाता है, एफिशिएंटली हो जाता है. एआई सब कुछ ऑटोमेटिक कर देता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ब्ला ब्ला ब्ला, लॉट ऑफ थिंग्स. एंड कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेरे पास आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड ऑल्सो अकाउंटेंट्स, मोस्टली अकाउंटेंट्स हु आस्क मी कि मैम ये एआई के कारण हमारा जॉब चला जाएगा क्या, एआई हमारा जॉब रिप्लेस कर लेगा क्या. Let me tell you, AI is not here to replace your job. AI is here to enhance your efficiency as an accountant. AI आपके efficiencies को increase करने के लिए आया है, provided आप उसका potential का full utilization करो. So AI will not replace your job, but let's be honest, some other accountant who really knows how to use AI very well, who is proficient in using artificial intelligence in day-to-day job, एक accountant का जो day-to-day job होता है उसमें अगर उसको एआई का यूज अच्छे से करना आता है तो दैट अकाउंटेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लेस योर जॉब. वन, देयर इज अकाउंटेंट ए हु इज वेरी हैप्पी विद द ट्रेडिशनल काइंड ऑफ वर्किंग, जो अभी करता है उससे वो खुश है एंड ही परस्यूज दैट. नेक्स्ट, देयर इज अकाउंटेंट बी जिसको रेगुलर ट्रेडिशनल काम के साथ साथ एआई का एप्लीकेशन, बहुत सारे एआई के नए नए टूल्स और उसका यूज, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये सब चीजें बहुत अच्छे से आती है. So this accountant B is going to replace your job definitely. तो आज की डेट में if you want to stay ahead in your profession, accounts, finance, taxation, कोई भी फील्ड में अगर आप हो तो definitely AI is something that you really need to know to keep up with the pace, otherwise you will be left behind. तो AI आपका जॉब नहीं लेगा, आपको और नई चीज सिखाएगा, आपको अपस्केल करेगा, अदरवाइज यू वुड बी लेफ्ट बिहाइंड. तो डेफिनेटली एआई के बहुत सारे इम्प्लीकेशन है, अकाउंट्स और फाइनेंस में भी कई सारे इम्प्लीकेशंस है इसके. हम लोग एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे लेंगे, हाउ टू यूज एआई इन गूगल शीट. इस टॉपिक के थ्रू आपको एक आइडिया आएगा कि एआई का कितना वास्ट इम्प्लीकेशन हो सकता है आपके डे टू डे वर्क में. आपको कई सारे काम करने होते हैं एज एन अकाउंटेंट, बहुत सारी मल्टीपल एंट्रीज एंड देन फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस, उसके बाद डेटा क्लीनिंग, डेटा सेग्रीगेशन, जीएसटी का वर्किंग, टीडीएस वर्किंग एंड लॉट मोर थिंग्स. ये सारी चीज़ों को आप कैसे ईज आउट कर सकते हो, कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, कैसे अपनी एफिशिएंसीज को बढ़ा सकते हो, कैसे अपना टाइम सेव कर सकते हो, इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं. एक एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे देखने वाले, वी आर गोइंग टू स्टडी हियर द टॉपिक ऑफ हाउ टू यूज एआई इन गूगल शीट्स. ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले. नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अगर आपने कभी भी गूगल शीट यूज नहीं किया, यू नीड नॉट वरी. अगर आपने गूगल शीट बिल्कुल भी यूज नहीं किया तब भी इस वीडियो के एंड तक यू वुड बी क्वाइट कंफर्टेबल विद इट. बहुत कुछ इसमें नया नहीं है अबाउट गूगल शीट, दैट्स वेरी इजी टूल, तो यू नीड नॉट वरी. अगर आपने चैट जीपीटी भी पहले कभी यूज नहीं किया है, नीड नॉट वरी एट ऑल. वीडियो के एंड तक यू विल बी गुड विद इट. आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपके एज एन अकाउंटेंट आपके डे टू डे वर्क में एआई का इससे क्या इम्प्लीकेशन है गूगल शीट में, और अदरवाइज भी कितना बड़ा इम्प्लीकेशन बाकी काम में हो सकता है. दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एआई. ये एक छोटा सा पार्ट है, ओवरऑल इम्प्लीकेशन तो काफी बड़ा होता है. वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड इट थ्रू वन एप्लीकेशन. ठीक है, तो हम देखेंगे हाउ टू यूज एआई इन गूगल शीट. उसके लिए हम लोग बेसिक समझते हैं व्हाट इज गूगल शीट. अगर आप लोग ऑलरेडी डे टू डे बेसिस पे गूगल शीट यूज करते हो, वेल एंड गुड. इफ नॉट तो लेट मी जस्ट टेल यू कि गूगल शीट और कुछ नहीं, इट इज जस्ट एन ऑल्टरनेटिव टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. एक्सेल आई एम वेरी श्योर सारे अकाउंटेंट्स यूज करते हैं. एक्सेल के ही सेम काइंड ऑफ फीचर्स गूगल शीट में होते हैं. ओनली डिफरेंस बीइंग कि एक्सेल जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, गूगल शीट जो है वो गूगल का है. एंड द डिफरेंस बीइंग कि गूगल शीट जो होता है ना वो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, सो यू कैन यूज इट एनी टाइम एनीवेयर. उसमें टीम, अगर आपके ग्रुप काफी सारी टीम है तो टीम के सारे लोग उसमें कोलैबोरेट कर सकते हैं, रियल टाइम पे उसमें चेंजेस हो सकते हैं. दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ गूगल शीट. एप्लीकेशन फॉर्मूला जो होता है, यूटिलिटी जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम है. सो इफ यू नो एक्सेल यू ऑलरेडी नो गूगल शीट. आपको काफी कुछ गूगल शीट को ऑलरेडी आता है अगर आपको एक्सेल आता है तो. नेक्स्ट हो गया वो चैट जीपीटी. चैट जीपीटी आज की डेट में हर कोई यूज कर रहा है. यू ऑल नो इट्स अ जनरेटिव एआई. आप उसमें जो भी प्रॉम्प्ट देते हैं, जो भी उससे कम्युनिकेशन आपका होता है, जो भी चैट होती है, उससे वो लर्न करता है, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके रिक्वायरमेंट्स को समझता है, अपने आप को उससे अपग्रेड करता है एंड देन इट गिव्स यू सॉल्यूशन फॉर लिटरली एवरीथिंग अंडर द अर्थ.
like literally everything. You can, get an essay written, you can get a designed a video, photo edit करना है, anything you can do with the use of ChatGPT. जनरेटिव AI होता है, उसका यूज आपके काम में कैसे होने वाला है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, सी गूगल शीट इज वन थिंग, ChatGPT इज अनदर थिंग. ठीक है, हम लोग गूगल शीट जो कि एक अकाउंटेंट इस टाइप की शीट बहुत रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहा होता है, उस गूगल शीट में ChatGPT को इंटीग्रेट करने वाले हैं. हम लोग गूगल शीट में ChatGPT को इंटीग्रेट करने वाले हैं. उसके बाद उसके जो फंक्शंस होंगे ना, दैट वुड बी लाइक लिटरली मैजिकल. वो देख के आपको एकदम मजा आएगा. तो इस वीडियो का आउटकम क्या होने वाला है, तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू वुड डेफिनेटली नो कि ChatGPT और इस टाइप के AI टूल्स आपके काम में गूगल शीट में इंटीग्रेट करके यूज करने से आपकी खुद की एफिशिएंसी कितने ज्यादा बढ़ने वाली है, आपका टाइम कितना सेव होने वाला है, और आपका फोकस रादर देन रिपीटेटिव टास्क से हटकर एनालिटिकल टास्क पे आ जाएगा, विच विल इम्प्रूव योर प्रोफाइल, और आपके जॉब में इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है. तो इसको प्रैक्टिकली पूरा हम लोग देखने वाले हैं. फटाफट से मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड यू विल नो एवरीथिंग. सो नाउ आई विल ओपन माय गूगल शीट जिसपे मुझे ChatGPT को इंटीग्रेट करना है. आई विल गो टू यहाँ गूगल में जाके आई विल ओपन द ड्राइव पे मैंने गूगल शीट यहाँ पे सेव की हुई है. हियर इट इज गूगल शीट्स विद AI. इसमें डेटा है जिसको यूज करके हम लोग चीजें समझने वाले हैं. एंड इफ यू डोंट हैव अ गूगल शीट मेड फॉर योरसेल्फ, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे न्यू का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके यू कैन क्रिएट अ गूगल शीट. यहाँ पे क्लिक करके गूगल शीट आपकी न्यू क्रिएट हो जाएगी. इफ इन केस इफ यू डोंट हैव ये गूगल शीट पे, यू कैन इनपुट इंसर्ट ऑल योर डेटा, या फिर कॉपी पेस्ट करना है कहीं से डेटा तो इस पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो. इट गेट्स सेव्ड. मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है, सो आई विल यूज दैट शीट. मैंने शीट को ओपन किया. हियर वी हैव सम डेटा ऑफ, इट्स अ सेल्स डेटा ऑफ RPN कंपनी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म है. इसका सेल्स का डेटा है. यू कैन सी यहाँ पे सर्विस टाइप पे जाओगे तो ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है ना, ये लोग कंसल्टिंग सर्विस, टैक्स फाइलिंग, ऑडिटिंग, इंटरनल कंट्रोल, रिव्यू, इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. मे बी देयर आर मल्टीपल रीजन्स जिसमें इनकी ऑफिसेस है. मे बी ईस्ट रीजन, साउथ रीजन, नॉर्थ एंड वेस्ट, ऐसे अलग अलग रीजन्स है इनके कंपनी के, मतलब फर्म के. एंड देन डेट वाइज यहाँ पे सेल्स के इनवॉइस कौन कौन से क्लाइंट के रेज हुए हैं, वो क्लाइंट कौन से रीजन को बिलोंग करता है, व्हाट काइंड ऑफ सर्विस द क्लाइंट अवेल्ड, कितना बिलिंग अमाउंट हुआ, बेसिक GST टोटल एंड द रिमार्क्स. ये वाला पूरा डेटा इस शीट में हमारे पास है. एज एन अकाउंटेंट आपको इसी टाइप की शीट पे बहुत रेगुलरली काम करना होता है. वेरी डिटेल इंफॉर्मेशन वाली शीट, एंड देन यू हैव टू क्लीन एंड सेग्रीगेट एवरीथिंग लाइक दैट. तो इस डेटा पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बहुत क्विकली करने वाले हैं. बहुत मजा आएगा आपको यहाँ पे एंड तक. तो सबसे पहले आप गूगल शीट पे अपना पूरा डेटा लेके आ जाएंगे. मे बी यू कैन एंटर द डेटा और यू कैन कॉपी पेस्ट द डेटा. उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ये डेटा को आपको एज इट इज रख के सबसे पहले हमको यहाँ पे ChatGPT इंटीग्रेट करना होगा. तो यहाँ पे आप देखोगे टॉप में ऑप्शन है एक्सटेंशंस का, उस पर क्लिक करो. एड-ऑन्स में जाओ, क्लिक ऑन गेट एड-ऑन्स, एक्सटेंशन एड-ऑन्स, गेट एड-ऑन्स. गेट एड-ऑन्स पे आप क्लिक करोगे, देयर विल बी वन विंडो, एक विंडो यहाँ पे ओपन होगी. उस विंडो पे यू हैव टू टाइप GPT. आपको वहां पे देखो सर्च ऐप करके दिख रहा होगा, वहां पे जाना है. यू हैव टू क्लिक एंड यू हैव टू टाइप GPT फॉर शीट्स एंड डॉक्स. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आ चुका है GPT फॉर शीट्स एंड डॉक्स. अगर आपके स्क्रीन पे आपको नहीं आ रहा है, यू हैव टू टाइप दैट GPT फॉर शीट्स एंड डॉक्स. यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आई हैव सिलेक्टेड दैट. उसको मैं सिलेक्ट करूंगी. सिलेक्ट करते से देयर विल बी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट विल सी. नीचे कई सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे. उसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है GPT फॉर शीट्स एंड डॉक्स, उसके नीचे टेलेरियन लिखा है. यू कैन सी दैट वेरी क्लियरली, नीचे टेलेरियन लिखा है. उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है. वहां पे इंस्टॉल का बटन है, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट. अब यहाँ पे जब आप इंस्टॉल कर रहे हो, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि आप कौन सी ईमेल आईडी यहाँ पे यूज करने वाले हो. आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया, एक ईमेल आईडी चूज करने आपको बोलेगा. आपको आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा. एंड कीप इन माइंड कि आपने यहाँ पे कौन सी ईमेल आईडी सिलेक्ट की है, बिकॉज ये ईमेल आईडी आपको आगे भी काम आने वाली. थ्रू आउट द प्रोसेस आपको सेम ईमेल आईडी यूज करनी होगी. कुछ परमिशंस यहाँ पे आपसे वो ले रहा है. यू हैव टू अलाउ एंड एग्री टू ऑल द परमिशंस. वंस अगेन आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे चूज की है, वो आपको याद रखना है कि कौन सी ईमेल आईडी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर रहे हो. कंटिन्यू. सारे परमिशंस देने के बाद आपके एक विंडो पे आई थिंक अब आ जाएगा कि द GPT फॉर शीट्स एंड डॉक्स हैज बीन इंस्टॉल्ड. या हियर देखो टॉप पे लिखा है GPT फॉर शीट्स एंड डॉक्स हैज बीन इंस्टॉल्ड. यहाँ पे या GPT फॉर शीट्स एंड डॉक्स ये लिख के आया. यू हैव टू डू इट डन. नीचे डन का ऑप्शन है, क्लिक ऑन दैट. एंड क्लिक करने के बाद आपको ये जो विंडो है इसको क्लोज कर देना.
नाउ सी यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ना एक विंडो आ चुका है, वेलकम टू जीपीटी फॉर शीट्स। अगर आपको चेक करना है कि आपने जो इंस्टॉल किया एक्सटेंशन प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, तो एक्सटेंशन में जाके यू कैन चेक। यहाँ पे नीचे अगर आ रहा है जीपीटी फॉर शीट्स एंड डॉक्स, तो मतलब कि आपने जो इंस्टॉल किया वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने अपना गूगल शीट ओपन किया, गूगल शीट में हमने हमारा डेटा इंपोर्ट किया या कॉपी पेस्ट किया या फिर ऑलरेडी आपने टाइप करके रखा था। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे एक एक्सटेंशन के थ्रू जीपीटी फॉर शीट्स नाम का एक्सटेंशन जो है इसको इंस्टॉल किया। अब ये इंस्टॉल करने के बाद देयर इज वन मोर स्टेप जिसको आपको करना है, और वो स्टेप करने के बाद देन वी कैन मेक श्योर कि हम लोग इसमें चैट जीपीटी कंप्लीटली शीट में इंटीग्रेट कर पाए। राइट साइड का जो विंडो है ना, वेलकम टू जीपीटी फॉर शीट्स, वहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, उसको क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक एजेंट लिखा हुआ है एंड देन देयर इज विंडो फॉर राइटिंग। यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट्स लिखना होता है। ये हम प्रैक्टिकली अभी आगे इस वीडियो में यूज करके देखेंगे कि प्रॉम्प्ट किस तरीके से यहाँ पे आपको मेंशन करना है और उससे आपको एग्जैक्टली क्या रिजल्ट्स मिलेगा। सो आई होप यू ऑल वर एबल टू इंस्टॉल द जीपीटी एक्सटेंशन इन योर गूगल शीट। तो एआई को गूगल शीट में यूज करने के लिए कुछ सेटअप प्रोसीजर्स होते हैं जो हमको करना होता है। दिस वाज जस्ट वन ऑफ देम। तो बेसिकली दो स्टेप्स है जो आपको करना है सेटअप करने के लिए। नंबर 1 जो हमने अभी किया, यू नीड टू इंस्टॉल योर जीपीटी का एक्सटेंशन इन द गूगल शीट। ये हमने अभी किया। नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू, हमने यहाँ पे एक्सटेंशन को इंस्टॉल तो कर लिया, अब हमको क्या करना है, इस जीपीटी के एक्सटेंशन को लिंक करना है आपके खुद के चैट जीपीटी के अकाउंट से। जो हमने जीपीटी का एक्सटेंशन यहाँ पे किया हुआ ना, लिंक दिस जीपीटी का एक्सटेंशन टू योर चैट जीपीटी का अकाउंट। नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज प्रैक्टिकली ये सारी चीज हम लोग अभी करने वाले हैं। सो ये जो है ना, ये 2 प्रोसीजरल पार्ट है जो हमको करने होते हैं, सेटअप पार्ट। उसके बाद आप स्मूथली जो है स्ट्रीमलाइन कर पाओगे, गूगल शीट में एआई को यूज कर पाओगे। अगर आपके पास चैट जीपीटी का अकाउंट नहीं है तो यू फर्स्ट नीड टू गो टू ओपनएआई का वेबसाइट, चैट जीपीटी में अपना अकाउंट क्रिएट करो एंड देन वी कैन गो फॉरवर्ड। आई एम एज्यूमिंग मैक्सिमम लोगों के पास ऑलरेडी चैट जीपीटी का अकाउंट होता ही है। सो यू आर गोइंग टू लिंक दैट अकाउंट टू दिस एक्सटेंशन जो हमने गूगल शीट में अभी डाउनलोड किया, एंड वंस दैट इज डन यू आर जस्ट गुड टू यूज एआई इन गूगल शीट्स एंड योर वर्क वुड बी 10x फास्टर फ्रॉम हियर। तो चलो फटाफट से मैं स्क्रीन शेयर करते हैं, विल सी कि इस एक्सटेंशन को आपके चैट जीपीटी के अकाउंट से कैसे आपको लिंक करना है। बहुत इजी प्रोसीजर है, बस स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाना एंड यू डू द सेम। So I've opened my sheet once again, sales data of RPN company chartered accountants, around 3 to 4 months का ये सेल्स का पूरा डेटा है। हम लोगों ने इस शीट पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया था, जस्ट चेक कि वो प्रॉपर्ली विजिबल है या नहीं। हाँ, यहाँ पे विजिबल है। नाउ मुझे क्या करना है, इसको इस गूगल शीट को मेरे खुद के चैट जीपीटी के अकाउंट से लिंक करना है। वो कैसे होगा, हम लोग की जनरेट करेंगे यूजिंग दिस लिंक जो यहाँ पे आपको विजिबल हो रही है स्क्रीन पे। यू कैन नॉट क्लिक हियर, तो आपको ये नोट डाउन करके रखना होगा इस एड्रेस को, और अपने गूगल के एड्रेस बार में जाके आपको एज इट इज यही टाइप करना होगा सो दैट वो लिंक ओपन हो जाए। platform.openai.com/API keys। अगेन मैंने जूम किया था, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। जैसे आप इसको गूगल पे डालोगे, गूगल के एड्रेस बार पे, you'll get this screen। ये ओपन एआई प्लेटफॉर्म की एक स्क्रीन है जहां से सीक्रेट कीज को जनरेट किया जाता है। you'll have to log in here। लॉगिन आपको सेम ईमेल आईडी यूज करके करना है जो आपने यूज किया था while डाउनलोडिंग द एक्सटेंशन इन गूगल शीट्स। मैंने आपको बोला भी था कि आपको उस ईमेल आईडी को ध्यान में रखना होगा बिकॉज यू हैव टू यूज दैट फर्दर। उसी सेम ईमेल आईडी से आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। वंस यू लॉग इन, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक बटन नजर आएगा, क्रिएट न्यू सीक्रेट की। इस बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके वहां पे एक विंडो ओपन होगा, आप उसको क्लिक करोगे। आपको की का नेम देना होगा, यू कैन गिव एनी नेम दैट यू वांट। मैं इसको नाम देती हूँ लेट्स से सेल्स डेटा एनालिसिस, ठीक है। यू कैन गिव व्हाटएवर नेम यू वांट। नीचे क्रिएट की का ऑप्शन है, लास्ट पे जाके यू नीड टू क्लिक ऑन दैट। क्लिक करोगे जैसे ही, वैसे ही एक की जनरेट हो जाएगी। ये की को आपको कॉपी करना है। कॉपी करके आपको अपने गूगल शीट पे वापस आ जाना है। इस प्लेटफॉर्म का इतना ही काम था कि यहाँ से हम लोग सीक्रेट की जनरेट करने वाले थे। वापस हम लोग आ चुके हैं अपने गूगल शीट पे। अब जो सीक्रेट की हमने वहाँ पे कॉपी पेस्ट की थी ना, उसको हमको यहाँ पे हमारा जो डाउनलोडेड एक्सटेंशन है उसके अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए हम उसको ओपन करेंगे। यहाँ से मैंने ओपन कर लिया। अगेन राइट हैंड साइड पे एक विंडो ओपन हो गया जो उस टाइम पे हुआ था जब हमने उसको इंस्टॉल किया था। वो विंडो ओपन हुआ, वहाँ पे देखो
उस विंडो के लेफ्ट हैंड साइड में देयर आर 3 रोज, ऐसे लाइन बाय लाइन 3 वहाँ पे रो आपको दिखेंगे, रेड कलर का एक सर्कल भी है। क्लिक ऑन दैट मेन्यू ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करोगे, यू कैन सी होम, एजेंट, बल्क एआई टूल्स, जीपीटी फंक्शंस, एडमिन डैशबोर्ड, बाय क्रेडिट्स, बिलिंग, मैनेज टीम, उसके बाद एपीआई कीज़। यहाँ पे एपीआई कीज़ पे आपको करना है क्लिक। यहाँ पे आप क्लिक करोगे एपीआई कीज़ पे, उस पर जैसे ही आपने क्लिक किया अगेन वहाँ पे एक विंडो ओपन होगा। अब ये विंडो में कई सारे ऑप्शंस हैं। आपको जैसे सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ओपन एआई। ओपन एआई के बाजू में देखो नॉट कॉन्फ़िगर्ड लिखा है। लॉट ऑफ ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट वन इज ओपन एआई, वो नॉट कॉन्फ़िगर्ड के बाजू में एक एडिट का ऑप्शन है, जहाँ पे यू कैन सी माई कर्सर ओवर देयर। उसको क्लिक करेंगे, वहाँ पे हम लोग हमारी की को पेस्ट करेंगे। हमारी की को वहाँ पे पेस्ट करके यू क्लिक ऑन चेक, उसके बाजू में चेक का ऑप्शन, क्लिक ऑन दैट। वंस यू क्लिक, वो आपको बता देगा आपकी की वैलिड है या नहीं है। ओके, योर ओपन एआई API की इज वैलिड। उसके बाद आप उसको सेव करोगे। वंस दैट मैसेज इज शोन डिस्प्लेड ओवर देयर, उसके बाद आप उसको सेव करोगे। नाउ हियर यू कैन सी वहाँ कई सारे ऑप्शंस थे, ओपन एआई, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, ये सब। तो विच मीन्स कि जैसे हम लोगों ने ओपन एआई का सीक्रेट की जनरेट करके यहाँ पे लिंक किया, वैसे आप जिस भी एआई टूल को यूज कर रहे हो, परप्लेक्सिटी हो, एंथ्रोपिक हो या जेमिनाई हो, उसका सीक्रेट की आप जनरेट करके एपीआई का की जनरेट करके यहाँ पे लिंक कर सकते हो। ओपन एआई का जो चैट जीपीटी इज वेरी कॉमनली यूज्ड एआई टूल, इसलिए हम लोग यहाँ पे चैट जीपीटी से इसको लिंक कर रहे हैं। आप जिस भी एआई टूल को आप यूज कर रहे हो, जो ऑप्शन यहाँ पे है, उनमें से किसी का भी सीक्रेट की को जनरेट, एपीआई की को जनरेट करके यहाँ पे लिंक कर सकते हो। हर एक प्लेटफॉर्म का एपीआई की उस प्लेटफॉर्म के ही अकाउंट से जनरेट होगा। जैसे हमने यहाँ पे ओपन एआई का किया, वैसे हर एक प्लेटफॉर्म के एक अलग एड्रेस होता है जहाँ से उसकी की जनरेट होती है। हमने यहाँ पे ओपन एआई का की जनरेट करके इसको यहाँ पे लिंक किया हुआ है, राइट। सो जस्ट अ क्विक रिकैप गाइस कि अभी तक हमने क्या क्या किया। सो सबसे पहले हमारे पास एक गूगल शीट थी। गूगल शीट में हमारे पास एक कंपनी का डेटा था, सेल्स डेटा, जिसको हमको एनालाइज करना है, बहुत अच्छे से डीपली एनालाइज करना है। उसके लिए हमने क्या किया, हमारी गूगल शीट में हमने एक्सटेंशन डाउनलोड किया, जीपीटी का एक्सटेंशन था, उस एक्सटेंशन को हमने डाउनलोड किया। उसके बाद हमने चैट जीपीटी की एपीआई की जनरेट की, हमने चैट जीपीटी की एपीआई की जनरेट की और हमने उस एक्सटेंशन को हमारे चैट जीपीटी के अकाउंट से लिंक कर दिया। जो हमने गूगल शीट में एक्सटेंशन डाउनलोड किया था, उसको हमारे चैट जीपीटी के अकाउंट से लिंक कर दिया थ्रू दैट एपीआई की जो हमने जनरेट की थी। इतना हमने अभी तक किया। दिस वाज द सेटअप पार्ट। तो सेटअप के लिए जो चीज जरूरी थी वो सब आपने कर लिए। नाउ यू आर ऑल गुड, ऑल सेट टू एक्सप्लोर कि गूगल शीट्स में एआई का क्या यूज हो सकता है, इसकी कितनी वास्ट कैपेबिलिटीज हो सकती है और आपके काम पे कितना मेजर इम्पैक्ट, कितना मेजर एफिशिएंसी बूस्ट इससे आने वाला है। तो ये तो अभी तक सेटअप पार्ट था। मेन पार्ट एआई को यूज कैसे करना है गूगल शीट हम अब देखने वाले हैं। जो प्रॉम्प्ट देना है उसका क्या इफेक्ट होगा, आप इससे काम कैसे करोगे, ये हम अब देखने वाले प्रैक्टिकली पूरा। एंड दिस इज गोइंग टू बी रियल मैजिक। तो फटाफट से मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम देखते हैं कि कैसे हम प्रॉम्प्ट देंगे और कैसे उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय इट बिकॉज दिस इज लिटरली मैजिकल। सो आई ओपन माई शीट अगेन। अब देखो इस डेटा में ना मुझे ये देखना है कि मेरी रीजन वाइज सेल्स कितनी थी, मतलब कि टोटल ईस्ट रीजन में टोटल सेल्स कितनी थी, वेस्ट में कितनी थी, नॉर्थ में कितनी थी और साउथ में कितनी थी। जनरली अगर एक्सेल में हम लोग ये चीज़ को एनालाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एज पाइवट फंक्शन। वहाँ पे हम लोग पाइवट फंक्शन यूज़ करते हैं। वो यूज़ करने के लिए आपको वो आना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको पाइवट का अगर फॉर्मूला नहीं भी पता, यू कैन वेरी इजीली डू दैट एनालिसिस। आपको सिंपली एक सही प्रॉम्प्ट देना है। यहाँ पे आई राइट समराइज बेसिक अमाउंट। यहाँ पे देखो 3 कॉलम्स है हमारे पास, बेसिक अमाउंट, जीएसटी और टोटल अमाउंट। तो आई राइट समराइज बेसिक अमाउंट, जीएसटी, टोटल अमाउंट फॉर ईच रीजन इन सेल रेंज। मतलब मुझे उसको ये बताना पड़ेगा कि मुझे जो ये आंसर चाहिए, मतलब कि ये वाली डिटेल्स चाहिए, कहाँ पे चाहिए। आई वांट दिस प्लेस, दिस एरिया, जहाँ पे मुझे वो डिटेल्स बना के चाहिए। तो मैंने उसको बता दिया कि इस एरिया में मुझे एक टेबल बना के दो जिसमें मुझे ये पता चले कि रीजन वाइज सेल्स कितनी है। सेल का जो रेंज है वो B67 से लेके E72 तक आ रहा है। मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया B67 से लेके E72। अगर आप यहाँ पे रेंज नहीं भी मेंशन करते हो तो वो अपने आप कोई ना कोई सेल ले लेगा, बट हो सकता है आपको शीट में ढूंढना पड़ेगा। सो अच्छा, वन मोर थिंग,
यहाँ पे वो आपने जैसे प्रॉम्प्ट दिया ना, एक बार वो आपको गूगल से लॉग इन करने के लिए बोलेगा। दिस इज अ वन टाइम एक्टिविटी। जब आप फर्स्ट प्रॉम्प्ट देते हो ना तो वो आपसे एक ऑथराइजेशन मांगता है जीमेल अकाउंट से, इसलिए यहाँ पे आपको एक बार लॉग इन करके ऑथराइजेशन देना होता है। दिस इज जस्ट अ वन टाइम थिंग, ये बार बार नहीं करना होता। तो यू क्लिक किया कंटिन्यू गूगल और उसी ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन करोगे अगेन, जिस ईमेल आईडी को आपने अभी तक यूज किया था 2 बार, वाइल वी इंस्टॉल द एक्सटेंशन एंड वाइल वी वर जनरेटिंग द एपीआई की। उस टाइम पे जो जीमेल एड्रेस हमने यूज किया था उसी जीमेल आईडी से आप यहाँ पे लॉगिन करोगे। वहाँ पे क्लिक करो कंटिन्यू विथ गूगल, यहाँ पे आपने क्लिक किया, उसी ईमेल आईडी से यहाँ पे आप लॉगिन करोगे सो दैट आप वो गूगल शीट को ऑथराइजेशन मिल जाएगा जीपीटी को। एंड यू डू कंटिन्यू ओके, यू आर सक्सेसफुली ऑथराइज्ड जीपीटी फॉर शीट्स। अब ये ऑथराइजेशन हो गया, नाउ इट विल स्टार्ट वर्किंग। आपने प्रॉम्प्ट तो उसको ऑलरेडी दे दिया था, अब देखो किस तरीके से वो वर्क कर रहा है। वहाँ पे इट इज एनालाइजिंग, जो आपने कमांड उसको दिया उसको प्रोसेस करेगा और आपको जिस सेल में आपने बोला था वहाँ पे एक आंसर आपको ला के देगा। सी हियर यहाँ पे एक टेबल बनता हुआ आपको नजर, ये कुछ नहीं कर रहा है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। वहाँ पे जो हो रहा है शीट पे काम वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। देखो यहाँ पे एक डेटा बन के आ चुका है, विद इन जस्ट सेकेंड्स डेटा बन के आ चुका है। रीजन ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट, अच्छा एक सेंट्रल रीजन भी उसने ले लिया है। आई कैन सी द शायद, हाँ सेंट्रल रीजन डेटा में नहीं था बट उसने ले लिया है। ओके वहाँ पे 0 मेंशन किया हुआ। मुझे बस एक बार चेक करना है कि टोटल अमाउंट जो है वो सही आई या नहीं आई है। तो बेसिक का टोटल मैंने यहाँ पे देख लिया, बेसिक जीएसटी टोटल अमाउंट। ओके अब मैं मुझे क्या करना है, ये जो टोटल अमाउंट मेरे डेटा में था उसको एक बार मैं देखूंगी। यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट आ रहा है 5268,193। यहाँ पे मैंने इसको टोटल करके चेक किया, इसका टोटल अमाउंट चेक किया, अगेन सेम है, अमाउंट इज सेम, मीन्स डेटा तो आपका करेक्ट आया है, उसने एक रीजन एक्स्ट्रा ले लिया। अब वन इम्पॉर्टेंट लर्निंग ओवर हियर इज कि चैट जीपीटी को आप जितना अच्छा, जितना एक्यूरेट और स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट लिखोगे ना उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। हो सकता है ये वाला प्रॉम्प्ट मैंने थोड़ा सा वेग लिखा होगा या बहुत क्लियरली नहीं लिखा होगा तो उसने रीजन एक और ले लिया। हम लोग एक बार फिर से ट्राई करेंगे इससे एक बेटर प्रॉम्प्ट देने की, एंड देन विल सी कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। वी हैव टू मेक श्योर कि प्रॉम्प्ट एकदम ही एक्यूरेट हो जिससे हमको एकदम परफेक्ट रिजल्ट, जैसे रिजल्ट हमको चाहिए वैसे डिजायर्ड रिजल्ट हमको मिले। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं और एक्यूरेट। वंस अगेन आई विल राइट अ प्रॉम्प्ट हियर, summarize the basic amount। ये टेबल में से जिस भी हेडिंग की डिटेल्स आपको चाहिए वो आप वहाँ पे लिख सकते हो। बेसिक अमाउंट जीएसटी टोटल अमाउंट फॉर ईच रीजन इन दिस टेबल। अब प्रीवियस प्रॉम्प्ट जो हमने दिया था ना उसमें इन दिस टेबल ये वर्ड मैंने लिखा नहीं था, अभी मैंने उसको स्पेसिफिकली लिख दिया कि तुझे डिटेल्स देनी टोटल अमाउंट फॉर ईच रीजन इन दिस टेबल। मतलब इस टेबल में जितने रीजन है उसमें से हर एक रीजन की डिटेल्स मुझे देना है। इस टेबल के बाहर तुझे दिमाग नहीं लगाना है कि व्हाट ऑल रीजन्स कैन बी देयर, राइट। तो मैंने बहुत स्पेसिफिक उसको कमांड दी, सेल रेंज वहाँ पे लिख दी, सेल रेंज मैंने वहाँ पे मेंशन कर दी, कौन सा सेल में आपको चाहिए। आप ये देख लो कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ पे डिस्प्ले चाहिए, वो वाले सेल्स वहाँ पे डाल लो। बहुत स्पेसिफिक लिखा कि इन दिस टेबल, इस टेबल में जितने रीजन है उसी को तुझे एनालाइज करना है, राइट, उसी को तुझे एनालाइज करना है। नाउ लेट्स सी कि जीपीटी इसको किस तरीके से एनालाइज करता है और क्या रिजल्ट्स हमको डिस्प्ले होते हैं। वहाँ पे पूरी आपको स्टेप्स भी बताते हैं कि किस स्टेप से उसने एनालाइज किया, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, कहाँ पे उसने किस सेल में क्या लिखा है। या साइड में जो विंडो है ना वहाँ पे सब कुछ लिखा होता है, आप उसको भी देख सकते हो, वो पूरा कोड बताएगा कि उसने क्या यूज़ किया। ऑल्दो आपके काम का नहीं है बट यू कैन स्टिल नो दैट, राइट, कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे डिटेल डिस्प्ले हो गई और यहाँ पे अब उसने सेंट्रल रीजन नहीं मेंशन किया, उसने ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट ही लिखा है। अगेन यहाँ पे मैं सम का फॉर्मूला लगा के टोटल सेल्स का एक बार फिगर देखना चाहती हूँ। यहाँ पे जो हमारा कॉलम था टोटल सेल्स का उसमें सम का फॉर्मूला लगाया, आई चेक द अमाउंट। अब यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, यस सी द अमाउंट इज एग्जैक्टली मैचिंग, मतलब कि डेटा एकदम सही है और यहाँ पे 4 रीजन ही है। मैंने यहाँ पे जानबूझ के पहले एक अलग प्रॉम्प्ट दिया, बाद में एक अलग प्रॉम्प्ट दिया टू मेक यू अंडरस्टैंड कि प्रॉम्प्ट किस तरीके से एग्जैक्टली देना चाहिए, कितना प्रिसाइज होना जरूरी है टू गेट द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। पहले हमने एक जनरलाइज प्रॉम्प्ट दिया था कि आई वांट सेल्स डेटा ऑफ ऑल द ईच रीजन सेपरेटली। अब उसने अपना दिमाग लगाया कि रीजन में अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है शायद सेंट्रल भी हो सकता है, उसने वहाँ सेंट्रल लिखा एंड अमाउंट उसमें 0 कर दिया। सेकेंड टाइम जब हमने प्रॉम्प्ट दिया तब मैं स्पेसिफिकली लिखा कि आई वॉन्ट दिस टोटल अमाउंट और ये डेटा
ऑफ ऑल द रीजन्स इन दिस टेबल। वो इन दिस टेबल वाले वर्ड से देखो कितना एक्यूरेसी उसका मेंटेन हुआ। सो यहाँ पे लर्निंग ये है कि यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट। प्रॉम्प्ट लिखते टाइम एकदम टू द पॉइंट बात करनी है, ऐसी कोई भी बात नहीं करनी जिससे वो कंफ्यूज हो जाए, ChatGPT कंफ्यूज हो जाए, या जिससे वो ओवर एनालाइज करने लग जाए। जितनी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट आपको देना है। स्टार्टिंग में 1-2 बार में आपको कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा, बट जैसे आप उसको ज़्यादा यूज़ करने लग जाओगे आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि ChatGPT किस तरीके से वर्क करता है और कैसे प्रॉम्प्ट आपको बनाने चाहिए जिससे आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। इट्स गोइंग टू बी रियली फन। आपका पाइवट टेबल वॉज रेडी इन लाइक लेस देन अ मिनट। आई होप आप सबको मजा आया होगा। मतलब हाउ वंडरफुल इट इज कि हमने गूगल शीट में ChatGPT को इंटीग्रेट किया एंड जस्ट बाय गिविंग द राइट प्रॉम्प्ट आपके पास लेस देन अ मिनट के टाइम में आपका डेटा पूरा रेडी था। एंड दिस इज जस्ट अ स्मॉल एप्लीकेशन। मतलब आप जहाँ भी जॉब कर रहे हो या जितनी बड़ी MNCs होती है उसमें जो डेटा होता है इट्स क्वाइट अ बिगर डेटा, और उसमें कितना ज्यादा यूजफुल हो सकता है ये चीज आप सोचो। ऑल यू नीड टू नो इज हाउ टू गिव द राइट प्रॉम्प्ट। जैसे आपने देखा भी होगा हमने अभी प्रॉम्प्ट चेंज किया तो वी गॉट रियली गुड रिजल्ट, सही रिजल्ट हमको मिला सही प्रॉम्प्ट देने पे। सो दिस इज अ थिंग कॉल्ड इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। दिस इज पार्ट ऑफ AI लर्निंग। इसको भी हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, बट राइट नाउ अ पर्पस वाज टू अंडरस्टैंड कि गूगल शीट में किस तरीके से ChatGPT को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। यू लिटरली कैन आस्क एनीथिंग आउट ऑफ इट। बेस्ट पार्ट क्या है कि यू डोंट हैव टू लर्न द कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज। जो एक्सेल यूज करते हो तो आपको ये जो पाइवट के, वी लुकअप के, ये सब फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज देम। तो यहाँ पे ये सब जरूरत नहीं, जस्ट गिव अ प्रॉम्प्ट। इट्स जस्ट लाइक वो शीट को देख के आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इफ आई वांट टू नो कि हु इज माय हाईएस्ट पेइंग क्लाइंट, व्हाट इज माय हाईएस्ट पेइंग सर्विस, या विच रीजन आई नीड टू फोकस स्ट्रेटेजिकली मोर, या एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, वो शीट को देख के जस्ट टाइप इट एंड यू हैव इट। तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज। यहाँ पे आपका जो फोकस है ना वो रादर देन ये फॉर्मूला लर्न करना या फॉर्मूले को याद रखने से ज्यादा आपका फोकस जो वो शिफ्ट हो जाता है डेटा के रियल एनालिसिस पे। यू कैन फोकस मोर ऑन गेटिंग रियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा रादर देन फोकसिंग ऑन दोज फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे काम आपका बहुत एफिशिएंट हो जाता है, आपकी जो टाइम की यूटिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट, अगर आपको फॉर्मूले से भी करना है, लेट्स से अगर आपको फॉर्मूला ही यूज करना है, यू कैन जस्ट आस्क द ChatGPT वहां पे कि जस्ट गिव मी द फॉर्मूला फॉर वी लुकअप, वो आपको फॉर्मूला भी दे देगा। सो यू जस्ट टेल, लाइक इट्स जस्ट लाइक हुकुम मेरे आका, यू जस्ट से एंड यू गेट इट। जो भी आपको उस डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए जस्ट टाइप इट एंड यू हैव इट। सो इसके और भी ज्यादा प्रॉम्प्ट हो सकते हैं, किस तरीके से हम लोग और प्रॉम्प्ट देके और हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके हम और एग्जांपल्स देखते हैं। अगेन शेयर माय शीट, हम कुछ और प्रॉम्प्ट्स ट्राई करते हैं और आपको और मजा आएगा इसमें। जस्ट सी कि कितने इजीली ChatGPT आपका काम इजी कर देता है और क्विकली कर देता है। सो नाउ आई वांट टू नो कि मेरे टॉप 5 क्लाइंट्स कौन से हैं हु आर पेइंग मी द हाईएस्ट, जिनका बिलिंग अमाउंट सबसे ज्यादा हुआ है। आई जस्ट राइट इट हियर लिस्ट टॉप 5 क्लाइंट्स बाय बिलिंग अमाउंट फ्रॉम दिस टेबल। अब ये मिस्टेक मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी और ऑलवेज राइट यू हैव टू पिक अप द डेटा फ्रॉम दिस टेबल। जहां पे मुझे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है उसका सेल नंबर यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी। नाउ सी आप सोचोगे कि देखो ये जो टॉप 5 क्लाइंट्स मुझे चाहिए था वो तो मैं एक्सेल के फिल्टर वाले ऑप्शन से भी कर सकते हैं। सो ये तो अदरवाइज भी बिना ChatGPT के भी आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते थे बिना ChatGPT के। ओनली डिफरेंस बीइंग ChatGPT डज ऑल दोज वर्क जो एक्सेल करता है। एक्सेल में जितने फंक्शंस है वो सारे फंक्शन तो ChatGPT करता ही है, उसके ऊपर के भी कुछ फंक्शंस है जो ChatGPT करता है और एक्सेल नहीं करता। विच मीन्स ChatGPT की जो कैपेबिलिटीज है वो काफी हायर है एक्सेल से, बिकॉज ये खुद थिंक करने की, लर्न करने की कैपेबिलिटी रखता है। हम एक नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देख करके उसको समझेंगे। अब यहाँ पे देखो लिस्ट बन चुकी है टॉप 5 क्लाइंट्स के विथ अमाउंट्स। तो लाइक मैंने जस्ट एक सेंटेंस का एक प्रॉम्प्ट दिया एंड लाइक बूम, मतलब इसने विद इन अ मिनट मुझे काम करके दे दिया। अब ये काम डेफिनेटली एक्सेल से हो सकता था। अब यहाँ पे इससे एक ऐसा काम हम करवाते हैं जो एक्सेल नहीं कर सकता था। ठीक है, मे बी एक्सेल जो है ना, एक्सेल के भी कुछ फंक्शंस है, फंक्शंस का फिक्स लिमिट है, ये फंक्शन ऐसे ही होगा, ये फंक्शन वैसे ही होगा। ChatGPT को आप कितना भी मोल्ड करके फंक्शन दे सकते हो। मैं उसको बोल सकती हूँ कि मेक अ रिपोर्ट ऑफ दिस शीट, ये जो डेटा है, डेटा इन द टेबल सेल्स का डेटा है, बेस्ड ऑन दिस सेल्स डेटा मुझे एक रिपोर्ट बना के दो, या मे बी मुझे एक ग्राफ बना के दे दो, मुझे एक चार्ट बना के दे दो। एक्सेल में ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए कि वो बनाना कैसे होता है, इसका फॉर्मूला कैसे होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे लिख देना है कि डू दिस फॉर मी, डू दैट फॉर मी, एंड इट इज जस्ट लाइक योर असिस्टेंट। बेसिकली आपका एक बहुत एफिशिएंट असिस्टेंट है। नेक्स्ट,
अब मुझे इससे एक ऐसा प्रॉम्प्ट देना है जो मे बी विदाउट AI पॉसिबल नहीं हो सकता, चाहे वो गूगल शीट हो या चाहे वो एक्सेल हो। मुझे इससे लेट्स से एक समरी बनवानी है, जो मुझे एक रिपोर्ट है जो मैनेजमेंट को सबमिट करनी है, ठीक है। तो आई आस्क चैट GPT कि मुझे वो रिपोर्ट यहाँ पे आप बना के दो। आई राइट अ प्रॉम्प्ट हियर, राइट अ 2-line मैनेजमेंट समरी फॉर, नहीं या फिर लिखना चाहिए ऑफ द डेटा गिवन इन दिस टेबल। अगेन ये मिस्टेक मैं रिपीट कभी नहीं करने वाली हूँ। ऑफ द डेटा गिवन दिस टेबल, हाईलाइट, मुझे बेसिकली चाहिए कि हाईएस्ट क्लाइंट्स, मेजर क्लाइंट्स कौन कौन से, हाईलाइटिंग मेजर क्लाइंट्स, मेजर एरियाज, मतलब मेजर रीजन्स एंड मे बी मेजर सर्विसेज या मेजर सर्विसेज ड्राइविंग द रेवेन्यू। इस टाइप का मुझे 2 लाइन का समरी चाहिए। तो जैसे ही बस मैंने क्लिक किया, चैट GPT अपने काम पे लग चुका है और मुझे एक समरी बना के वो देने वाला है। हियर इट इज़। इसके पहले कि मैं कुछ सोच सकूँ उसने मुझे लिख के दे दिया। देखो, मेजर क्लाइंट्स सच एज ये LLP, ABC जो भी नाम है, ग्रोमर एक्सपोर्ट्स ड्राइविंग सिग्निफिकेंट रेवेन्यू विद ईस्ट रीजन कंट्रीब्यूटिंग द हाईएस्ट शेयर, ये वाला कंसल्टेंसी, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पूरा इसने 2 लाइन का मैंने उसको बोला था एग्जैक्टली उसने शॉर्ट बनाया, मुझे काफ़ी शॉर्ट ही चाहिए था। सो दिस इज़ हाउ इट मेक्स यू रियली रियली एफिशिएंट। आई होप आपको मज़ा आया होगा ये सब करके। सो आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा कि किस तरीके से हमने गूगल शीट में चैट GPT को इंटीग्रेट किया। बहुत बहुत अलग टाइप के प्रॉम्प्ट्स दिए, लाइक विद इन सेकेंड्स में हम लोग को रिजल्ट्स मिल रहे थे। अलग अलग टाइप के प्रॉम्प्ट्स हमने यूज किए एंड आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ये आपको एक क्लियर पिक्चर मिला होगा कि किस तरीके से सही प्रॉम्प्ट यूज करने से आपकी एफिशिएंसी लिटरली 60% तक बढ़ सकती है। टाइम लाइक लिटरली सेव हो सकता है। जो आपके रिपीटेटिव टास्क है वो ऑलमोस्ट 50% से कट डाउन हो सकते हैं। यू कैन फोकस मोर ऑन द प्रोडक्टिव पार्ट, ऑन द प्रोडक्टिव रियल डेटा एनालिसिस एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो आपका प्रोफाइल इससे काफी इंक्रीज हो सकता है। आज के डेट में आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने वाला है कि व्हाट डू यू नो अबाउट AI इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड व्हाट डू यू थिंक। अगर आपने इस टाइप के टूल्स यूज नहीं किए, AI पर कभी फोकस नहीं किया, चीजें सीखने की कोशिश नहीं की, तो हाउ आर यू गोइंग टू सस्टेन। लाइक आज के डेट में एफिशिएंसी इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। कई सारे AI के ऐसे टूल होते हैं जो हमको पता भी नहीं होते हैं। लाइक इनवॉइस प्रोसेसिंग के लिए कई टूल्स होते हैं, टैली में कैसे ऑटोमेटेड चीजें करनी है, डेटा क्लीनिंग एनालिसिस, लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत सारे अलग टाइप के AI के टूल्स होते हैं। एंड इंटरव्यू के पास अगर ऑप्शन है ना 2 कैंडिडेट्स का, वन ऑफ हुम, उनमें से कोई एक जिसको AI अच्छे से आता है और वन जिसको AI उतना अच्छे से नहीं आता है, इज डेफिनेटली गोइंग टू सिलेक्ट द वन जिसको AI अच्छे से आता है। सो दिस इज हाई टाइम यू वर्क ऑन लर्निंग AI टूल्स, AI एप्लीकेशंस, उसकी प्रैक्टिस। और लिटरली लाइक इमेजिन आप आज जो काम कर रहे हो वो यहाँ है, AI यूज करके व्हाट यू वर्क विल बी हियर। सो अपग्रेड योरसेल्फ एंड बी फ्यूचर रेडी विथ AI इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस।